बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स लेक्चर नंबर 5। आज की वीडियो प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुताल्लिक है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग हम किन किन वेबसाइट से कर सकते हैं या सप्लायर्स हम कहां से ढूंढ सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सप्लायर्स, कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स, फ्रीट फॉरवर्डर क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे चेक करनी है या प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कैसे करनी है और आखिर में हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग? प्रोडक्ट सोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्च करते हैं ताकि हम उसे Amazon पर सेल कर सकें और ऐसा सप्लायर हो जो ट्रस्टेड और रिप्यूटेबल हो और उससे जो प्रोडक्ट मिले वो भी एक अच्छी प्राइस पे मिले। गोल ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग ये है कि हम गुड सप्लायर से बेस्ट प्रोडक्ट्स को लोकेट करें और उसकी प्राइसेस जो हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए ताकि हमें हाई प्रॉफिट मार्जिन मिले। Amazon पे जितने भी सेलर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर्स करते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं ऐसे सोर्सेज पे या ऐसे सप्लायर्स पे जो काबिल एतमाद होते हैं और उनका एक नुमाया नाम होता है। वो उनसे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और फिर Amazon पे सेल करते हैं। प्रोडक्ट सोर्स करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, होलसेलर्स भी हो सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग कंपनीज भी हो सकती हैं। आप उनसे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपनी पहले प्रोडक्ट हंट करें, फिर उस प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट के सप्लायर्स ढूंढें कि वो सप्लायर्स कहाँ पर हैं, ये कौन कौन सी कंट्री में हैं और वो सप्लायर्स ट्रस्टेड और रिप्यूटेबल होने चाहिए। उन सप्लायर से हमें रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिले जो कि Amazon पे सेल करने पे हमें हाई प्रॉफिट मार्जिन दे, तो वो हमारी एक अच्छी प्रोडक्ट होगी। तो ये टोटल प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी है कि प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, उसके शिपमेंट चार्जेस कितने होंगे और उसकी लैंडेड कॉस्ट कितनी होगी। फिर उस हिसाब से हमने सप्लायर के साथ नेगोशिएट करना है और उनसे जितनी कम प्राइस में प्रोडक्ट लेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो पहले हम सप्लायर्स को चेक करें और उनके साथ ऐसी डील करें जो रीजनेबल प्राइस में हमें प्रोडक्ट ने हाई प्रॉफिट गेन हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग, आप जो भी सप्लायर है जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो आप डायरेक्टली उसको अप्रोच करें। नेक्स्ट वन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आप Amazon पे सेल करना चाह रहे हैं उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए और जो प्राइस आपको मिले वो लोएस्ट होनी चाहिए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जितनी कम से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल सकती है उस सप्लायर को आप अप्रोच करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिलीवर इन मिनिमम टाइम, कि जो भी सप्लायर हो वो आपको कम से कम वक्त में आपकी डेस्टिनेशन पे वो प्रोडक्ट को पहुंचाए और जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमने हंट की है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्ट प्राइस, उसकी शिपमेंट प्राइस कम से कम होनी चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट को जब सेल करें कास्ट प्राइस और सेल प्राइस में एक वाज़ेह फर्क होना चाहिए जिससे आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा और आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। प्रोडक्ट सोर्सिंग वेबसाइट या प्रोडक्ट सोर्सिंग सप्लायर्स कौन कौन से हैं? अलीबाबा सरे फहरिस्त है जो रिकमेंडेड है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं तो वो आप अलीबाबा से सोर्स करें, वहां उसको सर्च करें। इसके अलावा ट्रेड की, अली एक्सप्रेस, DHgate, सेलहू, मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्सेज, ग्लोबल मार्केट, होलसेल सेंट्रल, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स, वियतनाम मैन्युफैक्चरर, ये आपके पास नुमाया नाम है जहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट आपके ही मुल्क में कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है
तो आप डायरेक्ट उनसे भी प्रोडक्ट सोर्स करके वेयर हाउस में पहुंचा सकते हैं। ये चंद नुमाया नाम थे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं जहां से आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। आप गूगल में जाएं और वहां पर सर्च करें Amazon प्रोडक्ट सप्लायर्स या Amazon प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो आपको मल्टीपल सप्लायर्स मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ बेस्ट सप्लायर, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट सप्लायर मिले, ये फीचर्स चेक करनी है। सबसे पहली बात यह है कि अलीबाबा उस सप्लायर के लिए ट्रेड एश्योरेंस दे रहा हो। इसका मतलब यह है जब भी आप किसी भी सप्लायर को ऑर्डर देंगे तो आप पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट अलीबाबा अपने पास रखेगा, और जब आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे, आप अलीबाबा को बताएंगे कि इस सप्लायर की प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाई हूं, तब अलीबाबा उस सप्लायर को पेमेंट करेगा। अदरवाइज कहें कि आप सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोडक्ट से, तो अलीबाबा उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करेगा। इन केस अगर कोई भी फ्रॉड हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वो अलीबाबा आपको पेमेंट वापस करेगा। दूसरी बात जो हमने चेक करनी होती है कि वो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, उसका रिस्पांस रेट 85% से ज्यादा होना चाहिए, और अलीबाबा पे उसको प्रोडक्ट सेल करते हुए मिनिमम 1 ईयर हो चुका हो। इसके अलावा उसका डिलीवरी टाइम जो है वो 85% से अबव हो, और वो लोगो और पैकेजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो। क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे, अगर आप प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां आप अपना कस्टमाइज्ड लोगो लगाएंगे और अपनी पैकेजिंग भी डिफरेंट रखेंगे। तो आपने चेक करना है कि वो सप्लायर लोगो और पैकेजिंग की फैसिलिटी भी दे रहा हो। इसके बाद चेक करना है कि जो सप्लायर हो उसकी कम्युनिकेशन फास्ट हो, चाहे वो स्काइप हो, वीचैट या व्हाट्सएप है, तो वो फास्ट रिस्पांस प्रोवाइड कर रहा हो। जब उनसे सैंपल मंगवाएंगे तो वो आपको बेस्ट क्वालिटी के सैंपल्स प्रोवाइड करे। अलीबाबा पे जाके सप्लायर्स को सर्च करते हैं और इनकी ये फीचर्स कैसे चेक करेंगे। आप गूगल में आ जाएं और वहां पर सर्च करें alibaba.com, तो इस तरह की वेबसाइट आपके पास आएगी। यहाँ आपने शिप टू पे आना है और जिस मार्केट के लिए या जिस कंट्री में आप शिप करना चाहते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करना है, और यहाँ आपने उसी कंट्री के किसी भी सिटी का पोस्टल कोड ऐड करके यहाँ से आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। अगर तो आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और अगर आप सप्लायर्स को सर्च कर रहे हैं तो आपने सप्लायर्स पे क्लिक करना है। जब सप्लायर्स पे क्लिक कर लें तो उसके बाद यहाँ आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम एंटर करना है, या जो आपका कीवर्ड है वो एंटर करके आपने सर्च करना है। जब आप अलीबाबा पे अपना कीवर्ड या अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो सारे सप्लायर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पे आना है और वेरीफाइड सप्लायर को चेक करना है, और यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस को भी चेक करना है। जब आप इन दोनों को चेक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको वही सप्लायर शो होंगे जो वेरीफाइड होंगे। जो भी एड्रेसेस इन्होंने प्रोवाइड किए हुए वहां पे अलीबाबा ने खुद इंस्पेक्शन टीम भेज के उनको वेरीफाई किया कि वो फिजिकली भी वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अलीबाबा पे अकाउंट बना के फिर अपनी सेलिंग स्टार्ट की है। दूसरा ये कि ट्रेड एश्योरेंस हमने इसलिए चेक किया कि देखें, आप कोई भी सप्लायर है, अगर आप उसको पेमेंट कर देते हैं एडवांस में और वो उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते और कोई भी रिस्पांस नहीं देता तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के फ्रॉड पूरी दुनिया में होते रहते हैं। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए अलीबाबा ने एक ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शन रखा है। कस्टमर को अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है कि जो भी यहाँ पर सेलर्स हैं वो गायब नहीं होंगे और वो आपसे फ्रॉड नहीं करेंगे। इन केस अगर आपसे फ्रॉड हो जाता है, अलीबाबा जामिन होता है, तो फिर वो आपको पेमेंट रिटर्न कर देता है। तो जब तक आप उसको ओके नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अलीबाबा को ओके की रिपोर्ट नहीं देंगे, तो अलीबाबा सप्लायर को पेमेंट नहीं करेगा। फिर आपको सारे वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर शो हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको डिटेल शो हो रही है, या आप 1 बाय 1 उन पे क्लिक करके उसको ओपन करके भी उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो जो भी सप्लायर आपकी फीचर्स को फुलफिल कर रहा है, टॉप 10 सप्लायर्स को सिलेक्ट करें, तो उनसे क्वेश्चंस करें और उनको एक लेटर लिखें और उसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनसे लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो इंफॉर्मेशन दे देंगे। और फिर आपने 10 में से 3 सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है और उनसे फिर आपने सैंपल्स लेने हैं। इसी तरह अगर आप कोई और प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है बुक स्टैंड। अगर आप बुक स्टैंड मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं या बुक स्टैंड सोर्स करना चाहते हैं, तो आपने अलीबाबा पे आके सर्च करना है बुक स्टैंड। ये सारे बुक स्टैंड के सप्लायर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो वो सप्लायर जो हमारी फीचर्स को फुलफिल कर रहा है, उस सप्लायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि मिनिमम आप कितने ऑर्डर देंगे, और अगर आपको कस्टमाइज लोगो चाहिए तो मिनिमम 500 पीसेज होंगे, और कस्टमाइज पैकेजिंग चाहिए तो उसके लिए भी 500 पीसेज होंगे।
ट्रेड एश्योरेंस भी है, रिस्पॉन्स रेट लेस देन 3 आवर्स है, डिलीवरी टाइम भी 96.2% है। तो आप जब भी उनसे कांटेक्ट करेंगे सप्लायर से, तो यहाँ चैट नाउ भी कर सकते हैं, तो यहाँ उनके एजेंट होते हैं। कांटेक्ट सप्लायर ईमेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। अमेजोन से आपने प्रोडक्ट का लिंक यहाँ से कॉपी करना है। जब भी सप्लायर से कम्युनिकेट करें तो वहाँ लिंक दे दें और उन्हें बताएं कि हमें इस डिजाइन की प्रोडक्ट चाहिए और इसमें हमने अपना लोगो लगवाना है और एग्जैक्ट इसी तरह का साइज हो, तो वो आपको वैसी ही प्रोडक्ट बना के देंगे और उसके आपको प्राइस भी प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी सप्लायर्स होते हैं वो आपको कोटेशन एक देंगे और वो पर पीस के हिसाब से देंगे, एक पीस की वो कितनी प्राइस चार्ज करेंगे। तो आप जितनी ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे तो उतनी प्राइस रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन जितने भी सप्लायर्स हैं वो सारे आपको सिर्फ एक यूनिट की, वन प्रोडक्ट की प्राइस ही देंगे। अगर आप उस पर लोगो लगवाएंगे तो लोगो के अलग चार्जेस होंगे और अगर आप पैकेजिंग भी करवाएंगे तो उसके भी अलग चार्जेस होंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो $4 की पड़ रही है और लोगो के चार्जेस $0.5 है और इसी तरह पैकेजिंग के चार्जेस भी $0.5 है, तो आपको वो प्रोडक्ट $5 की पड़ेगी। आप हर प्रोडक्ट के लिए मिनिमम 3 सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे और मैक्सिमम 5 सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप उनसे सैंपल की रिक्वेस्ट करेंगे और वो सैंपल के चार्ज करेंगे। सैंपल के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अगर आपने डायरेक्ट सैंपल परचेज करना है तो यहाँ बाय सैंपल पे आपने क्लिक करना है और आगे फर्दर जो स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करना है, तो वो आपके एड्रेस पे सैंपल भेज देंगे और आपने उनकी क्वालिटी चेक करनी है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप उससे कम्युनिकेट करके उसे बता दें कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कम्युनिकेशन विद सप्लायर। जो भी सप्लायर्स आपकी फीचर्स को फुलफिल कर रहे हैं तो उन्हें आपने नोट डाउन करना है और उसमें से आपने 10 सेलर्स को सिलेक्ट करना है और उनसे फिर आप कम्युनिकेट करें और ये क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि जी प्रोडक्ट प्राइस क्या है, लोगो एंड पैकेजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ऑर्डर डिलीवरी कितने टाइम में ऑर्डर डिलीवर होगा, मैक्सिमम 40 डेज। अगर वो 40 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर 40 डेज से ज्यादा है तो आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना। फिर आपने पूछना है कि प्रोडक्ट्स इन वन बॉक्स, के एक बॉक्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी, डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, के बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होगी और जितनी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके टोटल बॉक्सेस कितने बनेंगे। फिर आपने पूछना है प्रोडक्ट प्राइस विद लोगो एंड पैकेजिंग, कि अगर आप उसमें लोगो को भी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं और पैकेजिंग को भी कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट कितने में पड़ेगी। फिर इसके अलावा आपने पूछना है रेट्स, के अगर आप 1 से 100 तक की प्रोडक्ट ले रहे हैं या 100 से 500 प्रोडक्ट ले रहे हैं या 500 1 से 1000, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं तो उसके रेट आप पूछें। जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट्स लेते जाते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम होती जाती है। उससे आप ये भी पूछें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितनी है, कि आप मिनिमम कितनी यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जब आपने 10 सेलर्स को सिलेक्ट किया, उनकी सारी फीचर्स चेक कर ली, तो उसके बाद आपने फिर 3 सप्लायर जो है उनको सिलेक्ट करना है और उनसे फिर आपने डिमांड करनी है कि वो आपको सैंपल्स प्रोवाइड करें। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी जो लैंडेड कास्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और साथ जो शिपमेंट के चार्जेस हैं कि उस फैक्ट्री से या उस मैन्युफैक्चरर से, उस सप्लायर से आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक ऑन वे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे। और फिर आपने उस प्रोडक्ट का चेक करना है कि प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% होना चाहिए। 25% से अगर लेस कोई भी प्रोडक्ट मार्जिन दे रही है तो उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है। ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 25% से अबव हो। एट द एंड आप उससे नेगोशिएट करें, नेगोशिएट करके उसको प्रोडक्ट की कम से कम प्राइस पे लेके आए कि प्रोडक्ट जितनी आपको कम प्राइस में मिलेगी उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो इसलिए आपने डील फाइनल करने से पहले सप्लायर के साथ नेगोशिएट करना है कि उसे कम से कम कीमत पे लेके उसे बार्गेनिंग करें कि कम प्राइस पे दे, तो वो आपको कम प्राइस पे प्रोडक्ट देगा तो उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जब भी आप किसी भी सप्लायर को कम्युनिकेट करें या उसे आप ईमेल कर रहे हैं या उसे कांटेक्ट करें तो इस तरह के एक आपने लेटर बनाना है और उनको सेंड करना है। आप इसी के स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने पास नोट कर लें और इसे खुद टाइप करके भी आप सप्लायर्स को भेज सकते हैं। यहाँ आपने लिखना है डियर के बाद कॉन्टेक्ट नेम लिखने के सप्लायर्स जो भी आप देखेंगे तो वहां उनके सीईओ या मैनेजर का नेम होगा, वो नेम और आगे उस कंपनी का आपने नेम लिखना है। तो किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर उसके नेम पे क्लिक करना है तो उसकी सारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उनके नंबर्स, उनके ईमेल एड्रेसेस और उस कंपनी का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। आप सिंपली कंपनी का नेम यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद उसे यहाँ पर डियर कॉन्टेक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर में उसको
पेस्ट कर दें। फिर यहाँ आपने अपना फुल नेम ऐड करना है और उसके बाद आपने अपनी कंपनी नेम ऐड करना है कि जिस नेम से आप Amazon पे बिजनेस कर रहे हैं, और आपने खुद को मैनेजर शो करना है, ओनर शो नहीं करना। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं Amazon पे या जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को लिखना है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स लिखें, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं तो आपने ऑफिस प्रोडक्ट लिखना है। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट स्कोप एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर, कि हम अपने प्रोडक्ट स्कोप इंक्रीज करना चाहते हैं और एक ऐसी प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। जहां आपने प्रोडक्ट नेम ऐड करना है और अलीबाबा से ही उस सप्लायर का लिंक लेना है और वो लिंक भी आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। और फिर आपने उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी है कि कस्टम पैकेजिंग देंगे, कलर और लोगो ऑप्शन है या नहीं है, उसके अलावा प्रोडक्शन पे कितना टाइम लगेगा उसका, फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी और उसकी प्राइसेस कितनी होंगी। फिर आपने उससे ये भी पूछना है कि एक बॉक्स के अंदर या एक केस के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं और वो जो बॉक्स होगा या जो केस होगा उसकी डायमेंशंस क्या, लेंथ विड्थ हाइट क्या है और उसका वेट केजीज के अंदर कितना है। और फिर आखिर में लिख लें कि आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द ऑर्डर। यहाँ आपने अपना नेम और यहाँ अपना बिजनेस नेम या कंपनी नेम जिस नेम से आप बिजनेस कर रहे हैं वो ऐड करना है और इस लेटर को आपने सेंड कर देना और फिर इसके अकॉर्डिंग सप्लायर आपसे कम्युनिकेट करेगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने 10 में से 3 जो सप्लायर्स हैं उनको सिलेक्ट करना और फिर उनसे सैंपल्स मंगवाने हैं। नेक्स्ट वन है फ्रीट फॉरवर्डिंग। फ्रीट फॉरवर्डिंग क्या होता है? जब सप्लायर से आपकी डील फाइनल हो जाएगी, प्राइस से रिलेटेड और बाकी सारी डील फाइनल हो जाए, तो फिर सप्लायर आपको टाइम प्रोवाइड करेगा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन कितने टाइम के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल वो आपको 10 डेज बताता है। 10 डेज के बाद आपने सप्लायर से पूछना है कि आपकी प्रोडक्ट्स रेडी हो गई हैं या नहीं होंगी। तो जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती हैं तो फिर आपने उस मैन्युफैक्चरर से या उस सप्लायर से वो प्रोडक्ट्स उठानी होती हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे लेके आनी होती हैं। अगर तो आप FBM कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, कि आप खुद ही ऑर्डर रिसीव भी कर रहे हैं और ऑर्डर सेंड भी कर रहे हैं, तो वो फिर आपने घर पे मंगवाने हैं या अपना जो वेयर हाउस है वहां मंगवाने हैं। अदरवाइज अगर आप FBA कर रहे हैं तो फुलफिल्ड बाय Amazon, तो आपने Amazon के किसी भी वेयर हाउस में भिजवाने हैं। फ्रीट फॉरवर्डर आपके पास एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसी कंपनी होती है जो शिपमेंट ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या कारपोरेशन हो, और वो प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से या एक प्रोड्यूसर से उठाता है और उनको किसी दूसरी मार्केट में दूसरे कस्टमर को या एक फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंचाता है। या हम कह सकते हैं कि फ्रीट फॉरवर्डर एक ऐसी कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है और उन प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनीज के बिहाफ पे उनकी डेस्टिनेशन तक उनको शिप करता है। फ्रीट फॉरवर्डर मुख्तलिफ तरीकों से प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जिसमें शिप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसी तरह एयरप्लेन्स हो सकते हैं, ट्रक्स हो सकते हैं या रेल रोड्स भी हो सकते हैं, या इसके अलावा कई दूसरे तरीके हैं, उनसे भी फ्रीट फॉरवर्डर एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं। फ्रीट फॉरवर्डर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी शिपमेंट्स उसके हवाले की होती हैं तो वो सेफली एंड टाइमली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचनी चाहिए। ड्यूरिंग शिपमेंट को किसी भी किस्म का डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्रीट फॉरवर्डर आपने ऐसा बंदा रखना है प्रोडक्ट को शिप करने की कम से कम फी ले। फ्रीट फॉरवर्डर जितने कम चार्जेस लेगा तो उतने ही आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज कि अगर कोई भी प्रोडक्ट वो $15 की मिल रही है और फ्रीट फॉरवर्डर उस पे $1 चार्जेस ले रहा है तो वो आपको $16 में आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट $15 की हो और फ्रीट फॉरवर्डर $5 चार्ज कर रहा है तो वो प्रोडक्ट आपको $20 में मिलेगी। तो आपने सबसे इकोनॉमिकल फ्रीट फॉरवर्डर है उसको सिलेक्ट करना है ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम रहे। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि फ्रीट फॉरवर्डर एक ऐसी कंपनी होती है जो सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को रिसीव करती है और उसको सेफ्टी के साथ विद इन टाइम जो भी कस्टमर होता है या जो भी उसका क्लाइंट होता है तो वो उस क्लाइंट की डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाता है। फ्रीट फॉरवर्डिंग टाइप्स कौन कौन सी हैं? फ्रीट फॉरवर्डिंग टाइप में सबसे पहले है एक्स वर्क, जिसे हम शॉर्टकट में EXW लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देता है तो वो आपको बताता है कि आपकी
प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, आप वहां से उनको ट्रांसपोर्ट कर लें। तो उस मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से आप खुद प्रोडक्ट्स उठाते हैं, उसमें जितने भी रास्ते में जितने भी शिपमेंट के चार्जेस आते हैं या जो भी रिस्क होते हैं वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप उस मैन्युफैक्चरर से उठा के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं और उसके सारे चार्जेस आप खुद पे करते हैं। दूसरी टाइप है फ्री ऑन बोर्ड या FOB भी हम कहते हैं। इसमें सेलर या जो सप्लायर होता है आप उससे डील करते हैं कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएंगी, सी पोर्ट या एयरपोर्ट जो भी आप उसे बताते हैं वो वहां तक उसको पहुंचाता है। अब उसकी फैक्ट्री से लेके उस पोर्ट तक या उस एयरपोर्ट तक जितने भी चार्जेस होते हैं वो सप्लायर खुद उठाता है। उस पोर्ट या उस एयरपोर्ट से आगे आपकी डेस्टिनेशन तक जितने भी चार्जेस होते हैं वो आप पे करते हैं। थर्ड टाइप है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड या DDP। इसमें सेलर या जो सप्लायर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करेगा, वहां उस फैक्ट्री से उठाएगा भी और आपकी जो डेस्टिनेशन है उस तक वो उन प्रोडक्ट को पहुंचाएगा भी। अब उस दौरान रास्ते में जितने भी चार्जेस होंगे या जितने भी डैमेजेस होंगे उसकी जितनी भी फी होगी वो सप्लायर ही पे करेगा। जब भी आप फ्रीट फॉरवर्डर से या अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपको तीनों रेट्स प्रोवाइड करेगा, EXW, FOB और DDP। अगर तो वो DDP के अंदर कम से कम चार्जेस दे रहा है तो आप इसी मेथड के जरिए ही उसी सप्लायर से कहें कि वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। ये ज्यादा सिक्योर सिस्टम है क्योंकि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उसे ही इसका पता होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी नाजुक है या इनको किस तरह हमने केयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो अगर वो DDP के मुनासिब चार्जेस बता रहा है तो आप उसी सप्लायर को कहें कि वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। अगर आप बाय एयर शिपमेंट करना चाहते हैं तो वो 5 to 14 डेज लगेंगे उसमें, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप चाहते हैं कि कम प्राइस में वो आए तो वो शिप के जरिए आएगा और इसमें 20 to 35 डेज लग सकते हैं। हाउ टू फाइंड फ्रीट फॉरवर्डर। फ्रीट फॉरवर्डर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक तो ये तरीका है कि आप अलीबाबा पे जाएं और वहां पर उसको सर्च करें। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारे फ्रीट फॉरवर्डर मिल जाएंगे। जब भी आप कोई भी फ्रीट फॉरवर्डर देखें तो आपने चेक करना है कि वो वेरीफाइड होना चाहिए, वो कितने सालों से फ्रीट फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है, उसकी डिलीवरी फी कितनी है, डिलीवरी टाइम क्या है और ट्रेड एश्योरेंस है या नहीं है। जब आप फ्रीट फॉरवर्डर से कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट्स एक बॉक्स के अंदर कितनी है, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है, वेट ऑफ द बॉक्स क्या है और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी है, पिकअप पॉइंट कौन सा है कि किस लोकेशन से उस फ्रीट फॉरवर्डर ने आपकी प्रोडक्ट्स लेनी है और फिर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो कौन सी है कि मैन्युफैक्चरर से लेके वो फाइनल डेस्टिनेशन जिस पे उसने वो प्रोडक्ट डिलीवर करनी है वो कौन सी है, ये सारी डिटेल्स वो आपसे लेगा। फ्रीट फॉरवर्डर सर्च करने के लिए आप alibaba.com पे आएं और यहाँ आप सर्च करें फ्रीट फॉरवर्डर। यहाँ पर भी आपको ये शो है कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक, ये इसकी डिटेल्स इधर भी आप इसको व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको शो है कि आप कौन सी कंट्री के लिए फ्रीट फॉरवर्डर की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप इन पे भी क्लिक कर सकते हैं। या आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फ्रीट फॉरवर्डर्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ उनकी सारी ये डिटेल्स शो होती हैं। यहाँ आप किसी भी फ्रीट फॉरवर्डर को ओपन कर लें और फिर चेक करें कि जो आपकी फीचर्स को फुलफिल कर रहा है तो उसे आपने सिलेक्ट करना है। तो ये देखें वेरीफाइड सप्लायर है, मिनिमम 13 ईयर्स हो चुके हैं, रिस्पांस रेट लेस देन 5 आवर्स है और डिलीवरी टाइम 99.2% है। इसी तरह यहाँ पर ट्रेड एश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिल रही है आपको और यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं कि अगर 10 से 99 kg तक होगा वेट बॉक्सेस का तो इतने डॉलर चार्ज होंगे, 100 से 999 kg तक होगा तो ये चार्जेस होंगे। इसी तरह ग्रेटर देन 1000 kg होगा तो 1.89 डॉलर उसके चार्ज होंगे। इसी तरह पैकेजिंग और कस्टमाइज लोगों की भी फैसिलिटी मौजूद है, ये हमारी फीचर्स को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह आप कंपनी प्रोफाइल चेक करना चाहें तो यहाँ से उसकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप सप्लायर से कांटेक्ट करें तो आप सारी डिटेल्स उनको बता दें, कहाँ से पिक करना है, फाइनल डेस्टिनेशन की क्या होगी, प्रोडक्ट्स कितनी है, कितने बॉक्सेस हैं और उनका टोटल वेट कितना है। तो जब ये सारी चीजें आप बताएंगे तो वो आपको शिपमेंट कास्ट बता देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डिसाइड करना है। तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा फ्रीट फॉरवर्डर से कम्युनिकेट करें और उनसे कोटेशंस ले लें। तो जो बेस्ट हो और इकोनॉमिकल हो तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट क्वालिटी चेकिंग या इंस्पेक्शन हमने
कैसे करवानी है। उसके लिए जब आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएंगी तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर आपको बताएगा कि आपकी प्रोडक्ट्स रेडी हैं, तो आपने फिर डिफरेंट इंस्पेक्शन फर्म को सर्च करना है। गूगल से आपको बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन फर्म्स मिल सकती हैं। जो बेस्ट इंस्पेक्शन फर्म है उसकी वेबसाइट के एड्रेस यहाँ पर दिए हुए www.kima.com। तो आप इस वेबसाइट पे जाके इनसे कम्युनिकेट करेंगे। जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, एक इंस्पेक्शन टीम जाके उस मैन्युफैक्चरर के पास, जो सप्लायर के पास जाएगी, हर यूनिट को चेक करेगी, उन बॉक्सेस को, उसकी क्वालिटी चेक करेगी, डैमेजेस को चेक करेगी, कोई ब्रेकेज वगैरह तो नहीं है उसको भी चेक करेगी। फिर वो आपको एक रिपोर्ट देंगे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, ब्रेकेज और डैमेजेस से रिलेटेड। अगर वो अप टू द स्टैंडर्ड है वो ओके की रिपोर्ट देंगे, अदरवाइज वो आपको बता देंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर जो भी इश्यूज हैं। इंस्पेक्शन टीम आपसे $150 से लेके $250 तक चार्ज करेगी। आप उनसे नेगोशिएट करें, जितने लो चार्जेस वो लें तो उतना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कास्ट भी आपकी प्रोडक्ट की कास्ट में ऐड होगी। जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो आप कीमा वालों से कांटेक्ट करें, उन्हें सारी डिटेल्स, लोकेशन, प्रोडक्ट बॉक्सेस, उनका साइज, उसकी डायमेंशन, उसके वेट और जो पिकअप पॉइंट है उनको बता दें। वो जाकर उसको विजिट करेंगे और आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। गूगल में आके आपने सर्च करना है kima.com। तो इस तरह की आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ आप क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करें और इधर अपना अकाउंट क्रिएट कर दें, तो उससे आपको कम्युनिकेशन में आसानी रहेगी। अदरवाइज आप यहाँ कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। जिस भी कंट्री का आपको चाहिए, चाइना का या किसी भी कंट्री का, तो आप उस कंट्री से रिलेटेड उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने अलीबाबा से सोर्स करवानी है तो वो चाइना है, तो इधर आपने चाइना सिलेक्ट करना है। चाइना के अंदर उनके ऑफिस के नंबर शो हो जाएंगे। अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ सारी डिटेल्स ऐड कर दें और यहाँ कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करें। विद इन 24 आवर्स वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपने पूछे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो उनसे नेगोशिएट करें और उनको सारी डिटेल्स दें, तो वो आपको उसकी रिपोर्ट बना के, कीमा वाले जो रिपोर्ट देते हैं वो बेस्ट स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ही देंगे। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाए और आपके सप्लायर से डील हो जाए और फीड फॉरवर्डर से उनके चार्जेस की डिटेल्स आप ले लें, तो फिर आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने Amazon FBA कैलकुलेटर को यूज करना है। सिंपली आपने गूगल में जाना है और वहां पर सर्च करना है Amazon FBA कैलकुलेटर। उसके बाद आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है। फिर उस मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है, या आपको जो कंपटीटर है उसका ASIN आपने कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट करना है। FBA कैलकुलेटर में आपने सेल प्राइस ऐड करनी है, वो आपने अपने कंपटीटर से कम रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंपटीटर $35 की कोई चीज सेल कर रहा है तो आप कोशिश करें उसे कम रखें, 34.5 या $34 रख रहे हैं, बहुत ज्यादा कम भी ना रखें, फिर उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और आपने वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐड करनी है, जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट और शिपमेंट के चार्जेस होंगे। और फिर आप अपने स्टेट चेक करें या प्रॉफिट मार्जिन चेक करें, तो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए। वो प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% या उससे अबव हो, फॉर एग्जांपल 35%, 40, 50%, तो उस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे या FBA करते हैं, Amazon 12 to 15% आपकी जो प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेस लेगा। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के लिए आपने गूगल में आना और सर्च करना है Amazon FBA कैलकुलेटर। तो इस तरह की आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की होगी, Amazon को ओपन करना है और अपना कीवर्ड यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी, वो सारे आपके कंपटीटर होंगे। किसी भी एक कंपटीटर का ASIN नंबर कॉपी कर लें। यहाँ सर्च बार में भी आपको ASIN नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। या स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको ASIN नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ जब आप ASIN को सर्च करेंगे तो यहाँ उसका टाइटल शो हो जाएगा प्रोडक्ट का, यहाँ उसके ASIN शो होगा, यहाँ प्रोडक्ट की डायमेंशन शो होंगी और यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट शो होगा। यहाँ आपने Amazon फुलफिलमेंट में आके उसकी प्राइस लिखनी है कि आप उस प्रोडक्ट को कितने डॉलर्स की सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कंपटीटर $39 की सेल कर रहा है तो आपने उससे प्राइस थोड़ी कम रखनी है, $38.5 रखनी या $38 रख लें। तो हम यहाँ पर 38.5 रख लेते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ शिप टू Amazon पे आना है कि आपकी जो शिपमेंट कास्ट है वो कितने डॉलर आई है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं $1 उसकी शिपमेंट कास्ट है। और यहाँ आखिर में हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड करना है कि वो प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चरर से ओरिजिनल कितनी प्राइस में पड़ेगी। तो हम ऐड कर देते हैं $13 और फिर यहाँ आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन शो हो जाएगा। अगर तो आपका प्रॉफिट मार्जिन
25% से अबव है तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसकी शिपमेंट करवा के अपने वेयर हाउस में या अमेजोन के वेयर हाउस में सेंड कर देनी। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो आपने फिर मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करना है, प्राइस को कम से कम रखे ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो। तो 25% से लेस आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी। पेमेंट टू अलीबाबा, अब जो भी आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो अलीबाबा उसकी ट्रेड एश्योरेंस देगा, तो आपने पेमेंट अलीबाबा को करनी है। तो अलीबाबा को पेमेंट करने के लिए आप वेस्टर्न यूनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू भी कर सकते हैं, स्क्रो के थ्रू भी कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी आप अलीबाबा को पैसे भेज सकते हैं। अलीबाबा तब तक उस सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करेगा, प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगी, कीमा वाले आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे देंगे, आप सेटिस्फाई होंगे तो आप अलीबाबा को बताएंगे कि जी से आप सेटिस्फाई, फिर अलीबाबा उस सप्लायर को पेमेंट देगा। आज की वीडियो प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुतालिक थी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करें तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल इन्फोप को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।